अमेरिका के डिटेंशन कैंपों में अवैध प्रवासियों की मौत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जोर शोर से मास डिपोर्टेशन की मुहिम चलाए हुए है। अवैध प्रवासी लगातार बाहर निकाले जा रहे हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी आईसीई एजेंसी पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आईसी के डिटेंशन सेंटर में अवैध प्रवासियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई देशों के मामले में सीधे दखल दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका में उनके एजेंट्स और उनकी एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं। बीते 7 जनवरी को मिनियापोलिस में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी आईसी एजेंसी ने रेने निकोले गुड नामक महिला को चलती कार में गोली मार दी थी। सिर में गोली लगने से महिला की मौके पर मौत हो गई। अब आईसी ने चौंकाने वाली जानकारी भी साझा की। अवैध प्रवासियों को चुन चुन कर अमेरिका से बाहर निकालने में जुटी आईसी के डिटेंशन कैंपों की हालत नरक से भी बदतर है। 2026 की शुरुआत से महज 10 दिन के भीतर आईसी के हिरासत में कम से कम 4 अवैध प्रवासियों की जान चली गई। 9 और 10 जनवरी को 3 लोगों की मौतें हुई। सभी मृतक अवैध प्रवासी थे, जिनकी उम्र 42 से 68 साल की बताई जा रही है। इनमें 2 होंडुरास, 1 क्यूबा और 1 कंबोडिया का नागरिक था। आईसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 लोगों की मौत का कारण दिल की बीमारी थी। वहीं 2 लोगों की मौत की वजह साफ नहीं है और इसकी जांच की जा रही है। अमेरिका में पिछले 2 दशकों में 2025 में अवैध प्रवासियों के लिए सबसे खौफनाक साल रहा। इस दौरान आईसी के डिटेंशन कैंप में सबसे ज्यादा 32 लोगों की मौत हुई। 2004 के बाद पहली बार डिटेंशन कैंप में इतने लोगों की जान जाने का मामला सामने आया। आईसी के डिटेंशन कैंप में पिछले 5 साल में हुई मौत के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो साल 2021 में 5 अवैध प्रवासियों की मौत हुई। आंकड़े देखिए आप। 2021 में 5 मौतें हुई, 2022 में 3 मौत, 2023 में 7 मौत, 2024 में 11 और 2025 में 32। 21 से आंकड़े देखेंगे तो आंकड़े घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सिविल लिबरेशन यूनियन यानी ACLU की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक डिटेंशन कैंप में मौजूद लोगों की सही तरीके से देखभाल करके उनकी जान बचाई जा सकती है। मृतकों के मेडिकल रिपोर्ट में भी इलाज की अनदेखी और लापरवाही को मौत की बड़ी वजह माना गया। डिटेंशन सेंटर में लोगों की मौत तब हुई जब ट्रंप प्रशासन ने अपने इमिग्रेशन ऑपरेशंस को तेज कर दिया था। दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया था। एजेंसी ने 68,440 लोगों को हिरासत में लिया। उनमें से करीब 75% का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। जैसे जैसे पूरे अमेरिका के डिटेंशन सेंटर ज्यादा भीड़ में भरते चले गए, आईसी डिटेंशन सेंटर के अंदर स्थिति बिगड़ती गई। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट आता है। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी ने इस बात से इनकार कर दिया कि डिटेंशन में हालात खराब हो रहे। एजेंसी का दावा है कि जब कोई विदेशी आईसी की हिरासत में आता है तो उसे शुरू से ही पूरी मेडिकल केयर देना एक पुरानी परंपरा है। लेकिन डिटेंशन कैंप में हो रही मौत एजेंसी के दावों की ही पोल खोल रही है। डिटेंशन वॉच नेटवर्क सालों से इमिग्रेशन डिटेंशन में होने वाली मौतों पर नजर रख रही है। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। डिटेंशन वॉच नेटवर्क के मुताबिक अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिटेंशन सेंटर में सुविधाओं को बेहतर नहीं किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने और देश से निकालने की कोशिश की जा रही है। कई ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि जैसे जैसे ट्रंप प्रशासन ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेता रहेगा, आईसीई के डिटेंशन सेंटर में सुविधाओं के अभाव में मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। और ये आंकड़े आप देखिए 2021 से अब तक लगातार बढ़ ही रहे हैं और एजेंसियां अमेरिका में
सवालों के घेरे में है।